जय श्री राधे हरि बोल। तो मेरे लड्डू गोपाल परिवार को मेरी तरफ से राधे राधे। उम्मीद है आप सब खुशहाल होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। और ये जो व्लॉग है वो एक गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए है कि आज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो गया है हरी कृपा से। और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से ये संभव हो पाया है, क्योंकि व्लॉग तो मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे 8-10 महीने पीछे वाले व्लॉग्स जाके, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे। मतलब 100, 150, 200, 300 बस इतने व्यूज़ आते थे। और मैं वृंदावन धाम जाती थी तो वहाँ से ही ब्लॉग बनाती थी। तो बहुत उस समय ऐसा लगता था यार कैसे पॉसिबल होगा। बहुत लोगों ने मजाक भी बनाया इस चीज़ का कि अरे हीरोइन है लेकिन फिर भी अरे आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, आपके इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं। तो देखिए, हीरोइन होने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है ना। और मैंने जो ये चैनल है वो हीरोइन को मद्देनज़र रखते हुए कभी नहीं बनाया था। मुझे एक अलग पहचान के साथ अपना ये यूट्यूब चैनल बनाना था, एक हीरोइन को मद्देनज़र रख के नहीं बनाना था। इसलिए आप पूरा मेरा चैनल देखेंगे तो आपको इसमें भक्ति के वीडियोस ज़्यादा दिखेंगे, शूटिंग के वीडियोस कम दिखेंगे। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भक्ति को लेके वीडियोस बनाऊंगी, तो सबका कहना यही था कि अरे कौन भक्ति का चैनल देखता है आजकल के टाइम में। अरे आप हीरोइन हैं तो हीरोइन वाले व्लॉग्स बनाइए जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आए, थोड़ा मसाला हो, थोड़ा ये हो, थोड़ा वो हो। बट मुझे नहीं चाहिए था वैसा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं डिसाइडेड था कि मैं अगर यूट्यूब चैनल कभी भी खोलूँगी तो मैं भक्ति को ही लेके चीज़ें रखूँगी। हाँ, इंडस्ट्री की चीज़ों के लिए मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन ये मैं इसलिए रखना चाहती थी कि मैं दिखा सकूं कि लोग भक्ति से जुड़ें। जो मैं कर रही हूँ, अगर जिन्हें नहीं आता है और वो ऐसा इंटरेस्टेड है भक्ति में करने के लिए, तो वो कर सकें। और देखिए, राधा रानी की इतनी कृपा रही है मेरे पे कि कुछ दिन पहले, 1 महीने भी नहीं हुए थे, मैंने बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि 10 मिलियन से शॉर्ट्स करना, बाकी सारी चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा था मेरे लिए। तो मैंने जस्ट ऐसे मेरे दोनों लड्डू गोपाल की तरफ देखा और मैंने ऐसे आंख बंद की और मैंने राधा रानी को बोला कि हे राधिके, आप ही कर सकती हैं, आप ही के हाथ में है जो भी है। अगर ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, एक भक्त हूँ आपकी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। अगर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो ये चीज़ बहुत इजीली हो जाएगी, वरना तो बहुत मुश्किल है हमसे तो ये कर पाना। और फिर देखिए उनकी कृपा, मतलब ऐसी कृपा दृष्टि उन्होंने बनाई कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि चीज़ें इतनी जल्दी होने लगेंगी। शॉर्ट्स बहुत अच्छे व्यूज़ आने लग गए उनकी कृपा से। आप लोग सब मिले मुझे उनकी कृपा से, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद करते हैं, मेरे शॉर्ट्स को इतना पसंद करते हैं। उनकी कृपा से ही चैनल मोनेटाइज हुआ है। उनकी कृपा से आप लोग मुझे मिले जो मेरी भक्ति के थ्रू मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं मेरे लड्डू गोपाल से। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। शायद ये सब चीज़ें मुझे वो हीरोइन वाले जो लोग हैं वो शायद नहीं दे पाते हैं ना, जो आप मुझे दे रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं यही चाहती थी कि ऐसा ही हो। और जो ईश्वर है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने अपने आप को समर्पित किया है भगवान को, तो भगवान आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आपको कभी अपना मनोबल एकदम कम नहीं करना है। विश्वास, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हो जाएगा, कर देंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो दुखी भी नहीं होना है कि अरे मैंने इतना कुछ किया और मेरे साथ नहीं हुआ ये, क्योंकि ये आपका विश्वास डगमगा देगा। अगर नहीं हो रहा है तो भी हरी कृपा, हो रहा है तो भी हरी कृपा, नहीं हो रहा है तो मे बी आपके अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, क्या पता उससे ज़्यादा कुछ अच्छा लिखा होगा हरि ने आपके लिए। वो चीज़ भी हमेशा आपको सोचनी चाहिए और अपने आपको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। और फिर देखिए उनकी कृपा,
मतलब ऐसी कृपा दृष्टि उन्होंने बनाई कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि चीज़ें इतनी जल्दी होने लगेंगी। शॉर्ट्स बहुत अच्छे व्यूज़ आने लग गए उनकी कृपा से। आप लोग सब मिले मुझे उनकी कृपा से, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद करते हैं, मेरे शॉर्ट्स को इतना पसंद करते हैं। उनकी कृपा से ही चैनल मोनेटाइज हुआ है। उनकी कृपा से आप लोग मुझे मिले जो मेरी भक्ति के थ्रू मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं मेरे लड्डू गोपाल से। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। शायद ये सब चीज़ें मुझे वो हीरोइन वाले जो लोग हैं वो शायद नहीं दे पाते हैं ना, जो आप मुझे दे रहे हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं यही चाहती थी कि ऐसा ही हो। और जो ईश्वर है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने अपने आप को समर्पित किया है भगवान को, तो भगवान आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आपको कभी अपना मनोबल एकदम कम नहीं करना है। विश्वास, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हो जाएगा, कर देंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो दुखी भी नहीं होना है कि अरे मैंने इतना कुछ किया और मेरे साथ नहीं हुआ ये, क्योंकि ये आपका विश्वास डगमगा देगा। अगर नहीं हो रहा है तो भी हरि कृपा, हो रहा है तो भी हरि कृपा, नहीं हो रहा है तो मे भी आपके अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, क्या पता उससे ज़्यादा कुछ अच्छा लिखा होगा हरि ने आपके लिए। वो चीज़ भी हमेशा आपको सोचनी चाहिए और अपने आप को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं कमेंट पढ़ती हूँ कभी कभी, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप पिक्चर नहीं बनाती हैं क्या। अब देखिए, तो मैं पिक्चर नहीं बनाती हूँ, मैं काम करती हूँ। पिक्चरों में बनाना और काम करने में फ़र्क होता है ना। जैसे कि आप किसी को पैसा देते हैं और वो काम करता है, वैसे हमें पैसे मिलते हैं और हम काम करते हैं। और मैं पिछले 2 साल से भक्ति कर रही हूँ, तो 2 साल से जब से मैं भक्ति कर रही हूँ, मैंने भक्ति में आने के बाद तकरीबन खाली 3 ही 4 पिक्चरें की हैं, उससे ज़्यादा मैंने पिक्चर नहीं की है। और मैं कभी मेरे कान्हा से कभी ये नहीं कहती कि मुझे ये पिक्चर दिला दो, मुझे ये गाना दिला दो। मैं कभी उन्हें नहीं कहती, क्योंकि मैं उनकी भक्ति से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो वो मुझे दे रहे हैं मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। मैंने कभी उनसे इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मुझे कुछ देंगे तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। भक्ति में आने के बाद जो 3-4 पिक्चरों ने जो 3-4 पिक्चर मुझे मिली है हरि कृपा से, वो भी बहुत अच्छी पिक्चरें मिली हैं। मुझे कंठी नहीं निकालनी पड़ी, अच्छे गाने थे, अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं मैंने, जहाँ मुझे ऐसे शर्मिंदगी महसूस न हो। कि होता है ना कभी कभी कि आपने कंठी पहन के रखा, कोई चीज़ ऐसी आपको करनी पड़े एक्टिंग में, तो आप संकोच फील करते हैं, आपको निकालनी पड़ेगी कंठी। तो हरि कृपा ने देखिए इतनी कृपा रही है मुझ पर कि मुझे ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी पड़ी है। और मैं उनसे कभी मांगती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ जब भी भक्ति करती हूँ कि देखिए, इतना दीजिए मुझे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आपका ये घर चल सके और आपका परिवार संपन्न रहे। बस इससे ज़्यादा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जो आप देंगे वो मुझे स्वीकार है। बस इतना ही कहती हूँ मैं हमेशा उनसे। कहते हैं ना कि कर्म कर लेकिन फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। वैसे ही मैं जब से भक्ति कर रही हूँ, मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की कि मुझे ये मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, कभी नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति करती रही। कभी मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें होंगी या मैं कभी यूट्यूब चैनल बनाऊँगी या मोनेटाइज़ होगा। हाँ, मैं चाहती थी कि मोनेटाइज़ हो जाए, और यूट्यूब चैनल चलाने का मतलब बनाने का जो आइडिया था वो भी मैं जगन्नाथपुरी धाम गई थी, तो पता नहीं मंदिर से ऐसे बाहर निकली और अचानक से मेरे दिमाग में जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या कह दिया और मुझे ऐसा लगा शायद मुझे यूट्यूब चैनल ओपन करके वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही मुझे शौक़ था व्लॉग्स बनाने का। तो बस ये ख्याल मुझे उन्होंने मेरे दिमाग में वहाँ डाला और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। शुरू में तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थे, आप देखेंगे जाके तो मेरे शॉर्ट्स भी नहीं चलते थे, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही व्यूज़ आते थे, लाइक्स भी बहुत कम आते थे, वीडियोस पे भी बहुत कम होता था। लेकिन मेरे सब्र का फल मुझे इस तरीके से मेरी राधा रानी और कान्हा देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सिर्फ प्रे करती थी कि देखिए, एक यही सहारा है मेरे पास इस वक्त। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे प्रभु को शर्मिंदगी कभी भी महसूस हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी मिले वो धर्म से मिले। मैं इसी चीज़ में आगे रह के ही अब सब चीज़ें मैनेज करना चाहती हूँ, और उनकी कृपा से ये सब संभव भी हो गया है। और ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रहिएगा। हरि बोल।